प्रोफेसर शास्त्री ने उठाया बड़ा कदम। इस वक्त तक यह इंसान इतना ज्यादा परेशान है कि केस जीतने के बाद भी यह अपनी बेटी से नहीं मिल पाया, और जब मिला तो ऐसी गलतफहमियों के साथ मिला कि बेटी मिलकर भी इसे मिल नहीं पाई। प्रोफेसर शास्त्री की जिंदगी में उनकी बेटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। जब से उनकी बेटी उनकी जिंदगी में गई है तब से उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। आज से पहले जब उनकी बेटी और उनकी पत्नी उनके साथ थी, उस वक्त प्रोफेसर शास्त्री प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि वह थे एडवोकेट राजवीर शास्त्री, जिनका नाम पूरे ही शहर में चलता था। हर वकील इनके सामने केस लड़ने से डरता था। लेकिन अब कहानी पूरी पलट चुकी है। कहीं ना कहीं रोहिणी और रिया, इन दोनों के ही मन में शक है कि प्रोफेसर शास्त्री और पुष्पा रांदेरिया के बीच में कुछ तो चल रहा है। रोहिणी तो इस बात से भी गुस्सा है कि पुष्पा अपने दोस्त जुगल के जरिए रिया के दिमाग में गलत गलत चीजें डाल रही है, उसके माता और पिता से रिलेटेड। इसको लेकर रोहिणी ने बहुत ज्यादा लड़ाई भी करी है। लेकिन प्रोफेसर शास्त्री को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क तब पड़ा जब उनकी बेटी ने उन्हीं के मुंह के सामने कह दिया कि मुझे आपकी जिंदगी से कोई भी मतलब नहीं है, आपको जो करना है आप वो करो, लेकिन आप मेरी जिंदगी में कभी भी लौट कर मत आना और मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की भी कोशिश मत करना। आज से आपका और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। जब कोई भी बेटी ये सारी चीजें अपने पिता को कह देती है तो आप समझ ही सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। यह सारी चीजें बीत रही है प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर। इनका कोई परिवार नहीं है, परिवार के नाम पर केवल एक बेटी है, और वह बेटी भी अब उनकी ना हो पाई। लेकिन इस वक्त तक पुष्पा रांदेरिया और प्रोफेसर शास्त्री मिलकर एक नया गेम खेलते, एक ऐसा गेम जिसके चलते रिया को सच्चाई का दर्पण दिखाया जाएगा, सच्चाई का आईना दिखाया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि रिया रोहिणी को छोड़कर वापस से प्रोफेसर शास्त्री के पास आ जाए, और अगर ना भी आए तो कम से कम उन्हें माफ तो कर दे, उनसे मिला तो करे, जिससे कि प्रोफेसर शास्त्री के भी दिल को सुकून मिलेगा। और कहीं ना कहीं रोहिणी, जिसको अपने पिता की यादें इतने समय से सताई जा रही थी, अपने पिता की कमी सताई जा रही थी, वह कमी भी पूर्ण हो जाए। खैर यही कहानी है जो कि मैं पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।